हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। हूँ नेदर सी के बाहर जोफान एक प्रकाश स्तंभ के पास ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसका दायां हाथ तेज़ लाल रंग में चमक रहा था, इतना कि आसपास की हवा तक कांपने लगी। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने जिज्ञासा से देखा, जबकि बाली यूयू और श्वांगर का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ गड़बड़ लग रही है, बाली यूयू ने धीरे से श्वांगर से कहा। उसका शरीर हिल रहा है, कहीं अंदर कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो उठ खड़ी हुई। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम उसकी रक्षा करना। श्वांगर ने एन्चांटिंग एम्प्रेस की ओर सतर्क नज़र डालते हुए सिर हिलाया। बाली यूयू ध्यान में बैठी और उसकी आत्मा एक छाया बनकर प्रकाश स्तंभ में समा गई और पलक झपकते ही नेदर सी की गहराइयों की ओर बढ़ चली। समुद्र की गहराई में टायरेंट गेट के सामने जोफान का दायां हाथ जलते हुए लाल रंग में चमक रहा था और वो पूरे एकाग्रता के साथ अपना हाथ उस विशाल द्वार पर दे मारा। बूम! पूरा समुद्र हिल गया। हजारों मील तक पानी में उबाल आया। लहरें ऊपर उठने लगीं। समुद्र की सतह पर तूफान जैसी हवाएं चल पड़ीं। नीचे की गुफाएं एक एक करके ढहने लगीं, जैसे ये दबाव सहन न कर सकीं। कमज़ोर समुद्री दैत्य भयभीत होकर भागने लगे, पर वो विशाल पत्थर का द्वार 1 इंच भी नहीं हिला। जोफान ने गहरी सांस ली और द्वार की ओर कठोर निगाह से देखा। अब वो पूरी शक्ति से एक विशेष मुद्रा में खड़ा हुआ। उसका दायां हाथ और भी तेज लाल हुआ और उसने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। नेदर सी की उस जमी हुई ठंडी गहराई में जोफान पसीने पसीने हो गया, पर फिर भी द्वार टस से मस न हुआ। चूचिंगचेंग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो मदद करना चाहती थी, पर उसका शरीर, चाहे जेनेसिस स्टेज में ही क्यों न हो, उस पत्थर के पहाड़ के आगे बस एक पंख जैसा ही था। जोफान ने हार मान ली। गहरी सांस लेते हुए माथे से पसीना पहुंचा। छोड़ो, उसने कहा। यह द्वार इतना मोटा है कि सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से इसे खोलना नामुमकिन है। अब क्या करें? चू चिंगचंग ने हौले से पूछा। हम पहले ट्रायल में ही फेल हो गए, क्या अब वापस चले? जोफान मुस्कुराया। ये परीक्षा नेदर सॉवरेन ने बनाई है, लेकिन जब दरवाज़ा खुले ही ना तो सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़ा चलने में कोई बुराई नहीं। टेढ़ा रास्ता? हाँ। जोफान की दाहिनी आंख काली आग से जल उठी और वो घूरने लगा उस विशाल द्वार को। अपोकैलिप्टिक थंडर फ्लेम आए। धड़ाम! काली ज्वाला एक विस्फोट के साथ निकली और उस दरवाजे को झुलसाकर उसमें 2 मीटर लंबा छेद बना डाला, मानो कोई चूहा किसी के घर में अपनी गली खुद बना ले। सारे समुद्री दैत्य स्तब्ध रह गए, जोफान की ओर देखने लगे। लॉर्ड सियाओ ने सच में एक अद्भुत मानव को चुना है। ये दरवाज़ा कभी नहीं खुला और अब पर अंदर बैठा गार्डियन इसे स्वीकार करेगा क्या? अंदर बैठा एक 12th लेवल सी बीस्ट ने गंभीर स्वर में कहा। सर, अंदर गार्डियन है। आप पहले व्यक्ति हैं जो उसे देखने जा रहे हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोफान ने दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और चुपचाप खड़ी चू चिंगचंग का हाथ पकड़कर अंदर बढ़ चला। पीछे समुद्री दैत्य हलचल में आ गए। पर क्या इस तरह से पास करना गिना जाएगा? दरवाज़ा तो खुला नहीं। फैसला गार्डियन का होगा। आगे खड़ा मुख्य सी बीस्ट गहरी सांस छोड़ता है। यकीन नहीं होता, कोई उस गेट में छेद भी कर सकता है। मैंने जब इसे देखा था तो तब तक सिर मारता रहा जब तक पूरा लहूलुहान न हो गया, और यहाँ ये लड़का एक झोंके में छेद कर गया। लॉर्ड सियाओ की नज़र वाकई कमाल की है। बाकी दैत्य भी सिर हिलाने लगे। परिवर के तभी गुर्र गेट के भीतर से गूंजती आवाज़ आई। काफ़ी हिम्मत है तुम्हारी, मेरे द्वार में छेद कर दिया। नियम तोड़ने की सज़ा मिलेगी तुम्हें। ओह! समुद्री दैत्य सिहर उठे। लगता है ये ट्रिक सच में न्याय नहीं थी। अब सर को और भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक विशाल और सुनसान कक्ष में
बस एक ही चीज थी वहां, एक सड़ी हुई लकड़ी की कुर्सी। उस पर बैठा था एक बड़ा गठीला पुरुष, करीब 40 का। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें थीं और आंखों में प्रचंड क्रोध। चुचिंगचिंग डर से कांप उठी। जुओफान ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ, हम परीक्षा पास करने आए हैं, नेदर सॉवरेन की विरासत के लिए नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आपकी परीक्षा है, हमारी अपनी राह। अगर हम आपके सामने तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमने आधी चुनौती पार कर ली है। तरीका मायने नहीं रखता ना। गार्डियन गहरी नज़र से देखता है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुमने ये द्वार सम्मानजनक तरीके से खोला होता तो मेरा इम्तहान आसान होता। लेकिन तुमने चालाकी दिखाई जिससे अब तुम्हें मुझे हराना और भी मुश्किल होगा। कभी कभी ट्रिक से की गई जीत असली समस्या बन जाती है, समझे? जुओफान चुप। वो सुन रहा था पर शायद बात समझ में नहीं आई। उसने फिर हाथ जोड़े। तो फिर वरिष्ठ, हमें पास कैसे करना है? गार्डियन की गूंजती आवाज आई। मुझे हराओ। क्या? वो विशाल पुरुष हंस पड़ा, आंखों में व्यंग्य की झलक। अगर तुमने गेट को धकेल कर खोला होता तो मुझे हराना आसान होता। अब? हाँ हाँ हाँ, अब भुगतो। जुओफान ने आंखों में ज्वाला भर ली। अब क्या? बताओ मुझे, वरिष्ठ। वो सीधे हमला करने बढ़ा। किलिन आर्म की चमक तेज थी। लाल रोशनी समुद्र के उस सन्नाटे में गूंज उठी। पर तभी धड़ाम, जुओफान हवा में उल्टा घूमता हुआ पीछे फेंका गया, मानो कोई अदृश्य दीवार हो जिसने उसे छूते ही उछाल दिया हो। वो कई बार हवा में पलटता हुआ जमीन से टकराया। वो विशाल पुरुष अब भी अपनी सड़ी हुई कुर्सी पर बैठे हुए था, चेहरे पर तिरस्कार की हंसी और 2 उंगलियां सामने फैलाई हुई थीं। ये कैसे हो सकता है? जुओफान अवाक था। उसका हमला तो बस एक परीक्षण था, इसलिए उसने सिर्फ किलिन आर्म इस्तेमाल किया, न कि अपने जानलेवा या छिपे हुए पैंतरों का सहारा लिया। पर यह छोटा सा परीक्षण ही उसे ज़मीन पर गिरा गया। किलिन आर्म की शक्ति को वो ऐसे नकार दे, जिस ताकत से सेंट्स भी डरते थे, उस पर इस आदमी ने बस एक चुटकी में पलट दिया। जुओफान अब गंभीर हो चुका था। ये व्यक्ति साधारण नहीं, एक दुर्गम पर्वत है। फिर स्विश, चू चिंग चिंग बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसके हाथ बर्फ की ठंडक से भरे हुए थे और वो सीधे उस पुरुष की छाती पर वार करने जा रही थी। चिंग चैंग, नहीं! जुओफान चीखा। तुम उससे नहीं जीत सकती, उसे उकसाना मत। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस पुरुष ने बस एक नज़र डाली और कहा, लड़की दूर रहो। उसकी आवाज़ तूफान में बदल गई। धड़ाक! चू चिंग चैंग पल भर में हवा में गायब हो गई, मानो कोई लहर उसे बहा ले गई हो। छिंग चैंग! जुओफान तड़प उठा। तुमने उसे कहाँ फेंका? वो पुरुष हंसते हुए बोला, तुम्हारी मंजिल पर, नेदर सॉवरेन की आत्म प्रकाशना की जगह पर। मैं तो भला हूँ, है ना? वो मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें ट्रिक्स पसंद है तो लो, अब एक और ट्रिक। बिना परीक्षाओं के सीधा अंतिम स्थान पर पहुंच गए। पर लड़की के साथ वहां क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता। हा हा हा। जुओफान की आंखें ठंडी हो गईं। उसका दिल बर्फ जैसा जम गया और उसके हाथ भींच गए। दाहिनी आंख में स्वर्णिम प्रभा फैल गई। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, फर्स्ट स्टेज, शिफ्ट, स्विश। जुओफान एकदम से उस आदमी के ठीक सामने प्रकट हो गया। अब उसकी दाहिनी आंख में 2 स्वर्णिम छल्ले थे। बाईं आंख में काली अग्नि, अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम जल उठी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, सेकंड स्टेज, थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन। हूँ जैसे ही वो बोला, उसकी बाईं आंख से भयंकर काली ज्वाला निकली, बिल्कुल विषैले नागों जैसी, जो पलक झपकते ही उस पुरुष की ओर लपकी। इतनी कम दूरी पर बचना नामुमकिन था। क्या वो झुलस जाएगा या फिर एक नई भयावह शक्ति प्रकट होगी? बूम! काली अग्नि चारों ओर फैल गई, मानो ब्रह्मांड की सीमाएं
भस्म कर देने को आतुर हो। जुओफान धीरे धीरे जमीन पर उतरा, पर उसकी नजरें उस जलती हुई काली ज्वाला पर टिकी थीं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो व्यक्ति इतनी आसानी से उसकी जाल में फंस जाएगा। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर न कोई डर था, न हैरानी, कुछ भी नहीं। जुओफान का दिल डूबने लगा। बैम! काली आग बिखर गई और उसके पीछे वही बड़ा आदमी अब भी अपनी जगह बैठा था, एक बाल तक भी न जला। न नहीं, ये तो मैंने सोचा था, फिर भी ये देखना, ऐसा असहाय महसूस होना। जुओफान की सांस रुकने लगी। थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन, वो तकनीक जो उसने स्वयं सीखी, जिसने कितनों को राख कर दिया, यहां बेअसर। उस पुरुष ने हंसते हुए कहा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, चिलिन की ताकत और ये काली ज्वाला, तीनों अविश्वसनीय हैं। पर तुमने किसी को पूर्णता से साधा नहीं। कला होनी चाहिए, छल नहीं। लौट जाओ। लौटना? जोफान की आंखें कठोर हो गईं। चिंगचंग को तो आगे भेज दिया और मैं यहाँ अकेला मरने के लिए पीछे लौटूं? नहीं, मैं आत्मा बनकर नेदर सी में नहीं भटकूंगा। उसने फिर उड़ान भरी। इस बार उसकी आंखें काले प्रकाश से दमक रही थीं। उसकी 2 उंगलियां आगे उठीं और एक विनाशकारी तलवार ऊर्जा उसमें सघन होने लगी। अपोकलिप्टिक सोर्ड, हेवन बुचरर, स्विश। 5 तलवार कलाओं को मिलाकर बनी अंतिम विधि जो सोर्ड चाइल्ड ने उसे सिखाई थी, अब मौत की एक लहर बनकर आ रही थी। यह लहर किसी भी जीव को समाप्त करने के लिए काफ़ी थी। उस विशाल पुरुष की भौं पहली बार हिली। ओह, तुम बस शक्ति का मिश्रण नहीं हो, तुमने तो सोर्ड सॉवरेन की तलवार कला को आत्मसात कर उसे पार तक कर लिया। पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। टायरेंट्स फिस्ट, बाम! इस बार उसने उंगलियों की जगह मुक्का चलाया और काली लहर टुकड़े टुकड़े हो गई। जुओफान उस पराजय के झटके से हवा में दूर छिटक गया। पुरुष ने अपना हाथ वापस खींचते हुए हंसकर कहा, मैंने भी चाल चली। एक स्पिरिट किंग से एम्परर स्टेज की ताकत से लड़ा। उसे तो मुझे पार करना चाहिए था, पर अफसोस मैं अपने लक्ष्य में विफल रहा। हा हा हा। पर जब उसने हाथ नीचे किया, उसके हाथ पर एक सफ़ेद निशान था। आह! जुओफान चीखा जब वो उड़ता हुआ एक नरम सी जगह पर आ गिरा। उसे ज़मीन पर गिरने से एक बड़ी हथेली ने रोका। चारों ओर बड़े बड़े सिर उसे चिंतित नज़रों से देख रहे थे। सर, आप ठीक हैं? सर, उसने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? वो लड़की कहाँ है? समुद्र की आत्माएं उससे सहानुभूति में बोल रही थीं, पर जुओफान का ध्यान कुछ और था। वो खड़ा हुआ, अपने घावों को जांचा, पर कोई चोट नहीं थी। ये कैसे? उस वार से तो मैं मर भी सकता था, कम से कम अंदरूनी चोट तो होनी चाहिए थी, फिर भी कुछ नहीं। वो कौन है? जुओफान ने पूछा। उसके पास हेवनली सॉवरेन, सोर्ड सॉवरेन और चिलिन की इतनी जानकारी कैसे है? वो हम। आत्माएं चुप हो गईं, आंखें इधर उधर घुमाने लगीं। जुओफान ने नज़रें तीरों जैसी चुभो दीं। सी आओ के दूध से भी तुम चुप रहोगे? उसकी इज्जत करते थे ना? लॉर्ड सी आओ ने हमें मना किया है, एक आत्मा बोली। बाकी सब ने भी सिर हिला दिया। तो वो जानबूझकर कुछ छिपा रहे हैं। जुओफान के दिमाग में योजनाएं बन रही थीं। क्या वो आदमी सेंट है? जुओफान ने आगे पूछा। अगर ऐसा है तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा स्पिरिट किंग रहते हुए। हाँ 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 सर, ये बात कुछ आगे बढ़ गई, पर सच कहें तो वो न तो आप पर सख्त हैं, न ही पक्षपाती। कैसे? जुओफान चौंका। वो हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। अगर कोई स्पिरिट किंग है तो द्वार भी स्पिरिट किंग की ताकत से ही खुलेगा और वो भी स्पिरिट किंग की ताकत से ही लड़ेगा। पर जो अभी किया वो सेंट स्तर की शक्ति थी। सर, आप ठीक कह रहे हैं, पर एक ही रेल में भी अंतर हो सकता है। वो जब स्पिरिट किंग था तब उसने एक सेंट को ललकारा था, हारा ज़रूर, पर जिंदा लौट आया। और जब वो सेंट बना तब उसने 100 से भी ज़्यादा 12th लेवल आत्माओं को हराया, स्पिरिचुअल बीस्ट रेल्म को अधीन कर लिया। फिर आया लॉर्ड किलिन और वही था जो उसे टक्कर दे पाया।
क्या? जोफान चीख पड़ा। वो किलिन से नहीं हारा तो वो ओ ओ ओ ये वो तो आपकी अटकलें हैं, हमने कुछ नहीं कहा। आत्मा ने खुद का मुंह ढांक लिया। जोफान की आंखें अब द्वार की ओर मुड़ चुकी थीं। समझ आ चुका था उसे। जोफान ने एक गहरी सांस ली, नरम हथेली से कूदकर सीधा उस पत्थर के द्वार के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेली जली हुई जगह पर रखी। किलिन आर्म फिर से लाल ज्वाला में चमकने लगी। पीछे से आत्माओं ने पूछा, सर, ये क्या कर रहे हैं? आप तो द्वार पार कर चुके हैं, अब तो गार्डियन को हराना है। जुओफान की आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर तूफान उठ रहा था। द्वार तो पार किया, लेकिन खुद को नहीं। जुओफान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सीनियर ने बिल्कुल सही कहा था। चालाकियां जिंदगी का सब कुछ नहीं होती। ये द्वार ताकत नहीं, दिल को परखता है, और वहाँ कोई चाल नहीं चलती। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, पूरी ताकत से धक्का लगाया, पर मन को एकदम खाली रखते हुए। बस एक ही लक्ष्य, खुद को पार करना। भीतर बैठे उस भारी भरकम आदमी के कान हिले और होंठों पर एक संतोषजनक मुस्कान उभरी। हूँ, वही है। अहंकार को त्याग दिया है, अंदर की शांति को अपनाया है। अद्भुत अंतर्दृष्टि है उस लड़के में। समय बीतता गया। 1, 2, 4, 8 घंटे हो चुके थे। द्वार जरा भी नहीं हिला, पर जुओफान की आंखें नहीं खुलीं। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, पर उसके हाथ अब भी वही थे, स्थिर, दृढ़, समर्पित। चारों ओर की आत्माएं अब हैरान होकर द्वार और उस आदमी को देखने लगीं, जैसे दोनों ही एक ही प्राणी हों, अचल, अनमोल और अजेय। इससे कोई फायदा नहीं, फिर भी क्यों क्यों जिद कर रहा है ये लड़का? वो तो थक भी चुका है। वो कुछ कहना चाहती थी, रुक जाओ, पर जुओफान की बंद आंखें उन्हें रोकती रहीं। आत्माएं चुप हो गईं। बैम! एक धमाका हुआ। हर आत्मा चौंक कर उछल गई। उनकी आंखें फैल गईं। द्वार हिल रहा था, धूल झड़ रही थी, और उसका विशाल शरीर गूंज रहा था। जुओफान का दाहिना हाथ अब भी द्वार पर था, पर उसकी किलिन आर्म की चमक मंद पड़ चुकी थी। फिर भी द्वार खुलने लगा था। जुओफान की आंखें खुलीं। उसमें थकावट थी, पर उसके भीतर एक अलग सी शांति थी। वो चुपचाप सीधा चल पड़ा। भीतर वो भारी आदमी अब भी अपनी जगह बैठा था। जुओफान बिना कुछ कहे उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने केवल एक हल्का मुक्का चलाया, ना आक्रोश ना घृणा, बस एक साधारण सा स्पर्श जिसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच था। बूम! पर उस मुक्के की प्रतिक्रिया में भारी आदमी को भी पहली बार जवाबी वार करना पड़ा। तुरंत टकराव हुआ, और फिर 1000 मील तक की जमीन टुकड़ों में बिखर गई। धरती कांप उठी। अधोलोक का नेदर सी भी उथल पुथल में आ गया। समुद्री आत्माएं डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। क्रैक! भारी आदमी की कुर्सी बीच से टूट गई। उसने सिर हिलाया। पहली बार उसके स्वर में आदर था। तुम जीत गए, तुमने ये परीक्षा पास कर ली थी। चौफान ने गंभीरता से झुककर कहा, आपका मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद सीनियर। अब वो उस व्यक्ति की पहचान जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मिल गया था वो किसी नाम से कहीं बड़ा था। भारी शरीर वाला वो आदमी धीरे धीरे पास आया और एक गहरी आवाज में बोला, अत्यधिक शक्ति हिंसा की ओर ले जाती है। हिंसा तानाशाही बनती है, और तानाशाही सब कुछ तोड़ सकती है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को भी। लेकिन अंततः हर तांडव की एक थकावट होती है, और जहाँ शक्ति थमती है वहीं से पथ का अंत शुरू होता है।
इसलिए हर तानाशाही का मूल होता है शांति, शांत पानी की तरह। पर जब समय आए तो तूफान बनकर टूट पड़ो। जब तूफान चला जाए तो फिर से वही शांत बयार। समझे मेरी बात? जुओफान की आंखों में समझ की चमक उभरी। शांति में छिपी क्रूरता, और क्रूरता के बाद फिर से लौटती शांति। तानाशाही का असली मार्ग विनाश नहीं बल्कि शांति की स्थापना है। आहा, बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए सिर हिलाया। बुजुर्ग की बकवास से ज्यादा शिष्य की अंतर्दृष्टि मूल्यवान होती है। ये प्रमाण है कि तुमने परीक्षा पार कर ली, अब जाओ। उसने अपनी 2 उंगलियां जुओफान के ललाट पर रख दीं। एक पल के लिए बहुरंगी चमक उभरी। जुओफान कांप उठा, जैसे सारी समझ, सारे इंसाइट्स उसके भीतर उतर आए हों। उसका हृदय और भी बड़ा हो गया था। जुओफान ने फिर से पूछा, सीनियर, दूसरी परीक्षा का मार्ग कौन सा है? भारी आदमी ने मुस्कुराकर उसका कंधा पकड़ लिया। आओ, मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हुश। जब उसकी चीखें अधोलोक में गूंज रही थीं, वो आदमी गंभीर हो गया। एक बूढ़ा उसके पीछे प्रकट हुआ, वही जो नेदर सी के किनारे मिला था। भारी आदमी ने गहरी सांस ली। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ने उसे अस्वीकार नहीं किया। अब तक वो बस शुरुआत पर है, पर उसने तानाशाही के मार्ग की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। बूढ़े ने सिर हिलाया। इस बार हमारी योजना में आशा की किरण दिखाई दी है। बूम! नेदर सी के ऊपर एक भीषण विस्फोट हुआ। समुद्र उबलने लगा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं। हेवनली सॉवरेन। समुद्र तल की गहराई में 1-2 मीटर ऊंचा लकड़ी का द्वार चकनाचूर हो गया। जुओफान धूल झाड़ता हुआ उठा। मैं कहाँ हूँ? काली धुंध उठकर उसके सामने जा खड़ी हुई। अनगिनत युगों के बाद आखिर कोई इस द्वितीय परीक्षा तक पहुंचा। हा 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 हा। जुओफान घबराकर एक झटके में 100 मीटर पीछे गया। सीनियर, आप इस द्वितीय द्वार के संरक्षक हैं? उसने झुककर सम्मान दिया, पर आंखें उस टूटी हुई द्वार पर थीं। क्या मैं उसे पार कर गया? ही, बिल्कुल। तूने उसे पार नहीं किया बल्कि तोड़ दिया। अब क्या करना है सीनियर? इस परीक्षा को पास कैसे करें? मुझे हराओ, पहली परीक्षा की तरह। जुओफान चौंका। हाँ हाँ हाँ, मैं उस भोले भाले भारी मूर्ख जैसा नहीं जो गाइड बन जाए। मैं सीधा हूं। इस बार या तो जीत या फिर यहीं समापन। जुओफान का दिल धड़क उठा। पहली परीक्षा में भी मौत थी, पर वहां मार्गदर्शन था। यहां सिर्फ विनाश। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जीतूंगा कैसे? सीनियर, कोई नियम? आप स्पिरिट किंग रेल्म तक ही सीमित रहेंगे? तू ज्यादा सोच रहा है। ले ये। हुश! काली धुंध एक तीर में बदलकर उस पर आ गिरी। जुओफान कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तीर उसके आर पार हो गया। काली धुंध उसके शरीर से निकलने लगी और उसकी पीठ पर एक छाया आकर टिक गई। वो झटके से पीछे हटा, पर जब पलटा तो जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। तो बम्बई। तुम ही। हाँ, मैं तुम ही हूं। छाया घूमी, और वही चेहरा, जुओफान का चेहरा, वही चाल, वही आंखें, एकदम हूबहू जिंदा प्रतिबिंब। सीनियर, ये क्या? द्वितीय परीक्षा है, खुद को जानो। मैं तुम्हारे ही बल से लड़ूंगा। तुम सोचोगे कि तुम खुद को जानते हो, पर मैं भी तुम हूं। अब बताओ, कौन जीतेगा? हाँ 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 हाँ। जुओफान ने खुद को संभाला। अगर ये मैं ही है तो हम बराबर हैं। थोड़ी सी रणनीति से शायद मैं जीत जाऊं। उसने हाथ बढ़ाया। आप पहले। शांत हो, बहुत अच्छा। पर ज्यादा आत्मविश्वास मत पालो, क्योंकि हर कोई अंततः खुद से हारता है। छाया की आंखें चमकीं और उसने उंगली उठाई। अपोकलिप्टिक स्वॉर्ड। हुश! काली तलवार की लहर जुओफान की ओर चली।
वो मेरी तलवार कला जानता है, पर यह तो अभी ही गढ़ी गई थी। ये मुमकिन नहीं। जुओफान को सोचने का समय नहीं मिला। उसने 2 उंगलियां उठाईं। अपोकलिप्टिक सोड आर्ट। बैम! दोनों हमलों की टक्कर से सारी दुनिया कांप उठी। नेदरसी फिर से उबल पड़ा। जुओफान 2 कदम पीछे डगमगाया, जबकि उसकी छाया वहीं खड़ी रही, स्थिर। ये मुझसे बेहतर क्यों है, जबकि ये मैं ही है? ये परीक्षा पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ये कैसे संभव है? जुओफान की सांस अटक गई। उसकी आंखें चौड़ी, चेहरे पर अविश्वास की स्याही फैल गई। उसकी शक्ति मेरी जैसी ही है ना? फिर वो टक्कर उसने कैसे जीत ली? उस छाया ने ठंडी हंसी हंसी। लोग कहते हैं कि इंसान खुद को सबसे अच्छा जानता है, पर सच्चाई ये है कि इंसान खुद से सबसे ज़्यादा अनजान होता है। जुओफान, अब भी लगता है तुम्हें कि तुम जीत सकते हो? जुओफान की आंखें संकीर्ण हो गईं। अब कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ सतर्कता। उसने नकल की थी मेरी कला की, मेरी शक्ति की, लेकिन उससे भी खतरनाक बात थी, वो मुझसे बेहतर जानता था। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इस अधोलोक में जुओफान को अपनी जिंदगी का सबसे भयानक शत्रु मिला था, स्वयं का प्रतिबिंब। की हुश! छाया गायब हो गई। जुओफान ने तुरंत चेतना फैलाई, पर वो अचानक उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ। जुओफान की आंखें डर से सिकुड़ गईं। उस छाया की दाहिनी आंख में एक सुनहरी आभा जल रही थी। नरक में भी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड। वो सुनहरी आभा 2 वलयों में बदल गई और बाईं आंख से काली बिजली और अग्नि लपट की तरह फूट पड़ी। थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन, मेरा सबसे घातक ट्रम्प कार्ड। अब उसी से मुझ पर दागा जाएगा। जुओफान की पूरी पीठ पसीने से तर हो गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें सुनाई दे रहा था, क्योंकि ये तकनीक जिसने कितनी ही लड़ाइयाँ उसके लिए पलटी थीं, आज उसी के खिलाफ खड़ी थी। छाया ने उसके चेहरे की ओर झुकाकर एक वही परिचित निर्दयी मुस्कान दी। वही नज़र जो जुओफान ने अपने शत्रुओं पर डाली थी, जब वो जानता था अब इनका अंत निश्चित है। अब वही नज़र उसी पर थी। क्या अब भी सोचते हो जुओफान कि तुम अपने आप से जीत सकते हो? छाया की आवाज़ उसके भीतर गूंज रही थी। जुओफान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी मुट्ठियां बंधी। हाँ, अब भी। क्यों? छाया मुस्कुराया। जुओफान ने गहराई से सांस ली और कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी शक्ति हो, मेरा डर हो, मेरी क्रूरता हो, पर मैं उन सब से कहीं ज़्यादा हूँ। मैं सीखता हूँ, मैं बदलता हूँ और मैं बढ़ता हूँ। तू जो मैं था का प्रतिबिंब है, मैं जो बन रहा हूँ की आग। छाया की मुस्कान फीकी पड़ने लगी, पर उसके होंठों से निकला, तब आओ, खुद को साबित करो। जुओफान बनाम जुओफान, यह कोई सामान्य द्वंद्व नहीं, बल्कि आत्मा की छाया से युद्ध था, जिसमें केवल एक ही जीत सकता था, या तो डर या उसकी संकल्प शक्ति।